हमारे गांव में डबरी से मछली भी पालन करी। नीचे भाग में है जो उसके टमाटर लगाओ या भाटा लगाओ, डबरी से सिंचाई करते हैं, या कुआं है उसके कुआं से सिंचाई करते हैं। बच्चे लोग को पढ़ने भी नहीं भेजते थे पहले दीदी लोग, अभी सब लोग बच्चे को पढ़ने भी भेजते हैं। महिला के स्वास्थ्य पे भी असर आया है। पहले पेज पीते थे ऐसे चावल का, अभी पेज भी नहीं पीते हैं। सब लोग खाना ही खाते हैं, भात ही खाते हैं, सब्जी खाते हैं। We are engaged with small and marginal farmers in order to create individual assets like farm ponds under MGNREGA, which is quite crucial in increasing the cropping intensity and annual income of the farmers. Through our interventions in fisheries, we have ensured an annual income of 10,000 per family. With this objective, we are involved intensively with PRIs, MGNREGA cell and community institutions, and we are leveraging annual amount of around 15 crores. As a result, the average percentage is also increasing more than 80. इसको लेकर के लास्ट ईयर में छोटे स्तर पर हम लोगों ने फेस्टिवल के फंड और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से 9 एकड़ और 16 एकड़ का छोटे बैच को डेवलप किया था। तो उसी को इस डेमोन्स्ट्रेशन को रेप्लिकेट करने के लिए एक लार्ज लेवल का कन्वर्जेंस का जरूरत महसूस हुआ। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नरेगा, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जनपद, सारे लोगों को एक जगह हम लोगों ने वहाँ पे एक्सपोजर करवाया। और उसके बाद एक कॉमन विजन के साथ जब इस बार स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पर करीब 3 करोड़ रुपया मोबिलाइज किया गया, जिसमें 200 एकड़ के लैंड में अभी इंटरक्रॉपिंग, मैंगो प्लांटेशन जैसे काम को स्टार्ट किया गया है। इसमें मेजरली 8000 के आसपास मैंगो प्लांटेशन हुए हैं और इंटरक्रॉपिंग जो है इस बार स्टार्ट किया गया है। लैलूंगा में लगभग सभी परिवारों का 1.5 से 2 एकड़ जमीन है, जिसमें पहले एक ही फसल लगाते थे, जिससे लाख रुपए कमाना मुश्किल है। लेकिन जब से अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग विभागों के साथ जुड़ाव करके कार्य करना शुरू किए, उसके बाद से यहाँ पे लाख रुपए कमाना मुश्किल नहीं है। एक ही जमीन में डबरी कर लिए, पोल्ट्री कर लिए, फॉरेस्ट्री कर लिए, अपना बागवानी कर लिए, साथ में सब्जी लगाएं। तो अगर यहाँ पे पानी की सुविधा हो, 2 फसल करें, तो ये खुशहाल जीवन के लिए पर्याप्त है। मचान बनाए से फायदा हो से में अभी भी हम लगाते हैं तब फरमान का कहते कीड़ा लग जाती है, फरमान सही नहीं आए नीचे में लगाए में। मचान में है तो हम आसानी से देख सकते हैं कि करेला के साइज कैसन है, केते टोड़े के लाइके कीड़ा लगा थे, सब देख के हम पिछले 2-3 सालों में यहाँ के जो वेजिटेबल प्रोडक्शन 300 से 500 मेट्रिक टन हुआ है, जिसको देखते हुए किसानों की जरूरत को और की समस्याओं को देखते हुए मैं एपीसी अप्रोच में काम कर रहा है और किसानों को उनके घर तक डोर टू डोर जो है इनपुट मुहैया करा रहा है ताकि वो आसानी से खेती कर पाए, और साथ साथ बाजार से जुड़ाव करने के लिए भी उनको मदद कर रहा है। पहले इसने देसी वाला रखत रही हूँ 2-4 टन खाए पुरता हो जाते। और अभी जैसे कड़कनाथ या बनराजा या 40-50 टन रख लेती हूँ तो इसे 4-5 हज़ार बेच लेता हूँ। महीना में भैया इसे 4-5 हज़ार हो जाते हैं। कोविड-19 को देख के हमने 3 प्रमुख रणनीतियां बनाया। पहला तो अति गरीब परिवार और ज़रूरतमंद परिवारों के पास पहुंचना, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको ज़रूरत खाद्यान्न हो गया, अन्य सामान पहुंचाना। साथ साथ जो हम लोग सेकेंड चीज़ कर रहे थे, लॉकडाउन के कारण मार्केट तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, एग्रीकल्चर इनपुट्स नहीं पहुंच पा रहा था, तो CSPs का काफ़ी बड़ा योगदान रहा और हमने उनको सारे इनपुट्स पहुँचाए, मुहैया कराया। और जो तीसरा काम हम कर रहे थे, जो बाहर से मजदूर आ रहे थे और जो गांव के मजदूर थे, नरेगा, PDS, अब इस तरीके के योजनाओं के क्रियान्वयन में हमने सरकार के साथ मिलकर काम किया। जैसे पहले जो हमारा एंगेजमेंट होता था ज़्यादातर कलेक्टिव फोकस होता था, जिसमें POs हो गया या इस लेवल में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना। पर आज के दिन में हमने जो फोकस किया है वो इंडिविजुअल लेवल है। इंडिविजुअल लेवल में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड विजिट करके ट्रेनिंग हो सकता है या उनका फॉलोअप हो सकता है, उसमें फोकस किया है। Actually, it emerged as quick need during the pandemic. Stakeholders like Gram Panchayat representatives, community institutions, STM, Tehsildar, Forest Department, Health Department were the few of them with whom we worked very closely. This initiative actually helped team in identification of ultra poor families, malnourished pregnant women in the block, and in identification of employment needs in villages and ensuring financial service. Reaching out to the right people, both professionally and personally, at the right time, to require help, it
is one of the major challenges that I personally have faced during this COVID-19 pandemic situation. At the same time, I've also experienced that proactive and quick action of mine has helped to build more trust and acceptance among the community members, which somehow has helped to change the scenario. When women join to work after pregnancy, it's actually a quite difficult phase of life because you need to manage your professional and personal life equally importantly. And in your personal life, you're already having a child who is solely dependent on you for her needs, both physical and emotional needs as well. So it's become difficult to manage work at that time. But at the same time, if you are having a team like I have mine, who is there to support you in any kind of need or any struggles of yours, and if you are having a community and people with whom you engage every day, if they are also so supportive that they comes out for you in any kind of issue, then things becomes quite easier. हम लोगों का कुछ दीदियों का कहना था कि क्यों ना दीदी हम कुछ ऐसा आजीविका करें जिसमें हम लोग घर में बैठ के कर पाए, हम लोगों को ज्यादा अपने पतियों को मनाना भी नहीं पड़े इधर उधर जाने के लिए। अलग अलग CLF में ये चर्चाएं शुरू हुई और अलग अलग CLF के दीदी लोगों का अपने रुचि के हिसाब से, अपने जानकारी के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से सामान तैयार करने लगे। आज के दिन में 36 समूह, लगभग 16 गांव के दीदियां इसमें जुड़े हैं। तो इसी तरह रायगढ़ में ग्राम उद्योग एक आजीविका के रूप में आगे बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा दीदी आज के दिन में इसको रुचि दिखा रहे हैं।